हेलो सर, कैसे हैं आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद ये है ठीक होंगे। दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला चारों तरफ खैरियत रखे। आपके आपके सब जानने वाले, घर वाले, आप खुद खैरियत से हूँ, आफियत से हूँ। आज जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं वो जामिया मिलिया इस्लामिया का लास्ट ईयर का 2020 का एमबीए का एंट्रेंस पेपर है। तो उसके कुछ क्वेश्चंस हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक होता है एचसीएफ एलसीएम, उससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस जामिया में लास्ट ईयर पूछे गए थे। बहुत सारे बच्चों का कहना है था कि सर इस बार जो है लेवल ज्यादा हाई आया है, कैट लेवल का आया है, मैट लेवल का आया है। वैसे मैट लेवल तो जामिया हमेशा रहता ही है, ऑलमोस्ट दोनों के लेवल सेम रहते हैं, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा एक्चुअली क्या था, लेंथ ज्यादा थी क्वेश्चंस की, लैंग्वेज को समझना, इंटरप्रेट करना और फिर उसको सॉल्व करना। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तो इस वाली वीडियो में हमने एचसीएफ एलसीएम पे जो क्वेश्चंस आए हैं, आपको जान के ताज्जुब होगा, 4 क्वेश्चन थे। अगर एक ही टॉपिक से 4 क्वेश्चन मिलते हैं तो आप समझ सकते हैं उसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाती है। और मैंने जो पिछली वीडियोस बनाई हैं, 2018 का पेपर भी डाला है, 19 का भी डाला है और आज मैं 2020 का डाल रहा हूँ, तो उन वीडियोस को आप देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और जो अलग अलग टॉपिक्स हमने बनाए हुए हैं उसको आप देख सकते हैं। मोर देन 70 वीडियोज हैं आपके पास, जो मैंने आजकल रीजनिंग पे और डाटा इंटरप्रेशन पे और मैथ्स पे डाली हुई। तो प्लीज चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में बोलते तो रहेंगे ही। टीचर्स का और वकील का एक ही काम है, बोलते रहना, और कुछ लोगों का भी यही काम है, नेताओं का। ओके सर, चलिए देखिए, ये हमारे पास पेपर है जामिया मिलिया इस्लामिया का 2020 का, 2020-21। इसका कोड होता है एमबीए, जो आपका रेगुलर कोर्स होता है M55। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये हमारा M55 जो होता है ये जामिया का एमबीए का होता है। खैर, इसमें ये कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। शुरू में जो पेपर में रखा गया था वो आपका रीडिंग स्किल के ऊपर रखा गया था कि आप कितनी तेजी से रीड करते हैं और आंसर देते हैं। इंग्लिश पे बेस्ड था। तो ये हमारे कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस थे शुरू में। और ये यहाँ से हमारा मैथ्स का पोर्शन स्टार्ट होता है। ये आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि आप पहले कौन से अपने टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। मतलब आप डेटा इंटरप्रेशन से स्टार्ट करते हैं, मैथ्स से स्टार्ट करते हैं, लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं, या अगर जीके करंट अफेयर्स कुछ दिया है तो उससे स्टार्ट करते हैं, या रीजनिंग दिया है तो उससे स्टार्ट करते हैं। ये आपको लेना पड़ेगा, जिसमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस हो, वहां से अपना स्टार्ट कीजिए। एग्जामिनर कभी कभी ये चीज मैं आपको बता दूं, शुरू के क्वेश्चन इतने टफ या इतने लेंथी रख देता है कि बच्चा उसी में उलझ के अपने 5-10-20 मिनट खराब कर लेता है। तो ये स्ट्रेटजी प्लीज बना लीजिएगा, इसलिए कह रहा हूँ। खैर, ये हमारे पास क्वेश्चन थे, एक एक क्वेश्चन को सुकून से लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसका मेथड बताएंगे। तो हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं सर जी, ये बात कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, और उसका कॉन्सेप्ट क्या है, दोनों चीज। ये आपके पास क्वेश्चन है, आपसे क्या कह रहा है, प्लीज एक ही क्वेश्चन को सुकून से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद उसे सॉल्व करें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, दौड़ लगाने से अच्छा है। मैं हमेशा कहता हूँ दौड़ लगाने के मैं खिलाफ हूँ कि हम आज ही बैठ के 50 क्वेश्चन करेंगे। सर 5 क्वेश्चन करिए, ऐसे करिए जो एग्जाम तक आपके, एग्जाम से क्या, जिंदगी भर आपके जहन में रहे, उनका कॉन्सेप्ट, उनका सारा जो मेथड है, टॉपिक है, वो सब बहुत अच्छे से आप समझिए। प्लीज आप देखिए क्या कह रहा है, 6 डिफरेंट स्वीट वराइटीज ऑफ काउंट 32, 216। मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे कि वो नजर में आते चले। 32, 216, 136, ठीक है सर, 88, 184, 120। सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है क्वेश्चन में से आप पहले, ठीक है, नंबर्स इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करें। 6 डिफरेंट स्वीट्स वेराइटीज were ordered for a particular occasion. They need to be packed in such a way that each box, अब ये जो आपके पास स्वीट्स हैं, आपको इनको बॉक्सेस में पैक करना है, ठीक है। ईच बॉक्स हैज द सेम वेराइटी ऑफ स्वीट्स, तो इसका मतलब यह है आपको 32 को ही बॉक्सेस में रखना है, मिक्स नहीं करना है। तो ये आपके पास बॉक्स हो गया, मान लीजिए ये आपके पास बॉक्स हो गया, इसके भी आपके पास बॉक्स बनेंगे। तो हर एक की अलग अलग ही बॉक्स बनने, लेकिन उसने क्या, एंड द नंबर ऑफ स्वीट्स इन ईच बॉक्स इज आल्सो द सेम। तो सब में जो आपको स्वीट्स रखने हैं वो सेम रखने हैं। यहीं से हम बात करते हैं, आपसे कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस,
रिक्वायर्ड टू पैक मिनिमम। अब हो सकता है अगर आपने क्या कहा कि सर ये 32 है, हम तो 1 1 रख देते हैं, इसमें भी 1 इसमें भी 1, फिर हमारे पास बॉक्स आ जाएंगे 1 रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी 1 रख देते हैं, दूसरी वाली भी, इसमें भी। अब होगा क्या, पहले वाले के 32 पैकेट, दूसरे वाले के 216 पैकेट, तीसरे वाले के 136 पैकेट, ये हो सकता है। लेकिन उसने कहा था सर व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो आप हो सकता था 2 रख दें। तो मिनिमम बॉक्सेस के लिए जरूरी क्या है कि यहाँ आपको मैक्सिमम रखनी पड़ेगी। और इक्वल करने का मतलब कि हर बॉक्स में इक्वल, आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक में आपने 30 रख दिया और एक में 2 रख दिया। तो इसका मतलब ये है आप इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, छोटे छोटे उसमें पार्ट्स में आप कर रहे हैं, ठीक है। मतलब 32 के आपने कर लिया, सपोज करो 2 2 तो 16 बनेंगे, आपने 4 किया तो 8 बनेंगे, आपने 8 किया तो 4 बनेंगे, 16 एक पैकेट में रखा तो 2 पैकेट्स बनेंगे। लेकिन जितने आप यहाँ रख रहे हो उतने ही यहाँ रखने हैं, उतने ही यहाँ रखने हैं, उतने ही यहाँ रखने हैं, उतने ही यहाँ रखने हैं। तो अगर आपको एक सा नंबर निकालना है तो आपको इनका फैक्टर निकालना है कि क्या ये एक से ही नंबर से डिविजिबल है। एक से ज्यादा नंबर है तो इनका कॉमन निकालना है, और क्योंकि आपको पैकेट्स कम से कम चाहिए तो आपको हाईएस्ट नंबर निकालना पड़ेगा जिससे कि पैकेट कम से कम, तो बेसिकली आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो मेन पार्ट था कि हमें करना क्या है, तो आप एचसीएफ निकालेंगे 32 216 136 88 184 120। ध्यान रखना कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज क्या है कि एचसीएफ हमेशा से जो सबसे छोटा वाला नंबर होता है सर जी, छोटी, अगर आप प्रॉपर्टी से करेंगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा बस, अदरवाइज तो आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए, उससे काम चलेगा। उससे भी कर सकते हैं, तो उससे आपको एक चीज मिल जाएगी, चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ। एचसीएफ यहाँ पे निकालना भी, चलो दोनों सीख लो। शॉर्टकट क्या कह रहा हूँ कि एचसीएफ क्या होता है, जो सबसे वाला छोटा वाला नंबर होता है सर, या तो उसके इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। तो यहाँ सबसे छोटा नंबर है 32, तो इन सब का एचसीएफ 32 से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन आप देखोगे 32 से सारे हाईएस्ट एचसीएफ का मतलब होता है वैसा नंबर जो इन सबको डिवाइड करे, तो 32 इन सबको डिवाइड नहीं कर रहा। 32 का दूसरा फैक्टर हो सकता है 16, ठीक है। वो इनमें से कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो डिवाइड नहीं कर, जैसे 88 को डिवाइड नहीं करेगा, आप जल्दी से चेक कर सकते हो ऐसा नंबर। सर 16 से छोटा हो सकता है 8, अगर आप चेक करोगे 8 इन सबको डिवाइड कर सकता है, इतना दिमाग तो चलना चाहिए एमबीए वाले बच्चों का। तो सीधा सा क्वेश्चन का आंसर आ गया, एचसीएफ आ गया 8। तो आपसे ये नहीं पूछ रहा था कि एक पैकेट के अंदर कितनी स्वीट्स रखनी है, उसने कहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड टू पैक। सर तो ध्यान देख लीजिए, अगर एक पैकेट में हम 8 रखेंगे तो फिर इसका मतलब ये है सर 8 4 जा 32, 4 पैकेट तो इन वाली स्वीट्स के बनेंगे, ठीक है सर। 8 से इसको डिवाइड करो तो ये हो जाएगा सर 8 2 जा 16, ठीक है सर। हमारे पास क्या आ जाएगा 5, और ये हो गया 56 27। फिर 8 से इसको अगर आप डिवाइड करेंगे 8 1 जा 8, और फिर ये 17, और ये सर हो जाएगा 8 से ये 11, ठीक है। और फिर ये सर 8 से हो जाएगा 8 2 जा 16, और फिर यहाँ पे क्या रहेगा 24, और ये सर 15 आना चाहिए। तो सर इतने पैकेट्स बनेंगे, इन सब को प्लस कर लीजिए, यही आपका आंसर है। तो आपके पास कितना हो गया सर 15 3 18 और 20 38 39 49, और ये कितना हो गया सर 56 और 66 73, और सर 93 और 4 97। तो 97 आपके पास होगा, ठीक है सर। अगर आपने ऐसे ही एचसीएफ लिया है, अगर आपने ऐसे ही एचसीएफ नहीं लिया है, एचसीएफ फैक्टराइज से निकालना चाहते हैं, तो आपके पास क्या होगा सर, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि उससे आपको दूसरी चीजें भी समझ में आ जाएंगी। फैक्टराइज करने का तरीका ये होता है कि भाई ये होगा 2 की पावर 5, 32 आपको पता ही होगा इतना। अगर हमारे पास 216 है तो ये हमारे पास कितना हो रहा है सर, 2 की पावर 3 हो जाएगा 8 इंटू, ठीक है, अभी हमने किया भी था 8 2 जा 27। अगर यहाँ हम करेंगे सर तो ये होगा 2 की पावर 3, यहाँ भी आएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा सर 8 1 जा 8, और ये भी आपके पास 17। ये कितना आएगा सर 2 की पावर 3 इंटू 11, ये कितना आएगा सर 2 की पावर 3 इंटू 8 2 जा 16, 8 3 जा, और ये कितना आएगा सर 2 की पावर 3 इंटू 15। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो उससे होता क्या है, ध्यान रखिएगा, जो सब में कॉमन होता है, तो सर 2 की पावर 3 सब में कॉमन है, तो 2 की पावर 3 ही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो चलिए एचसीएफ हमें पता चल गया, लेकिन उसके साथ साथ जो बचा
उतने ही पैकेट्स बनेंगे। मतलब जैसे यहाँ 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 5 का मतलब यही होता है। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 पैकेट्स बनेंगे, इससे ही डिविजिबल है। यहाँ पे 27 पैकेट्स बनेंगे, यहाँ पे 17 पैकेट्स बनेंगे, यहाँ पे 11 पैकेट्स बनेंगे, यहाँ पे 23 पैकेट्स बनेंगे और यहाँ पे 15 पैकेट्स बनेंगे। ठीक है सर, ये हमारे पास है। अब अगर आप देखेंगे सर हमें टाइम लग रहा है, ठीक है, टाइम इसलिए लग रहा है कि हम समझ रहे हैं, सीख रहे हैं पहले कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं। अदरवाइज एग्जाम में कितना टाइम लगना था प्लीज ध्यान से देख लीजिए। जैसे ही अगर आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन निकल चुके होंगे, आपने बुक से बहुत सारे 10-10, 20-20 क्वेश्चन एक टॉपिक पे पढ़ लिए होंगे, तो आपको देखते ही समझ में आएगा कि ये HCF LCM क्वेश्चन है और यहाँ पे क्या करना है, HCF निकालना है। HCF निकाल के मुझे नंबर ऑफ पैकेट्स पता चलेगा। तो ध्यान से देख लीजिए, जैसे ही आपने लिखा 6 डिफरेंट स्वीट वेराइटीज ऑफ दिस वर ऑर्डर फॉर द नीड टू पैक सच ए वे ईच बॉक्स सेम वेराइटी ऑफ स्वीट्स, नंबर ऑफ स्वीट्स इज इक्वल, तो मुझे निकालना है HCF। जैसे ही मैं इसको स्टडी करूंगा 32, 216, 138, 88, 124, तो मुझे पता है मेरा सबसे छोटा नंबर 32 है, तो इसी के फैक्टर से डिवाइड होना चाहिए। इसके फैक्टर्स हो सकते हैं 2, 4, 8, 16, 32, तो यहाँ से मेरा HCF सिंपल सा आएगा 8। तो अगर मेरा HCF 8 आ गया तो सर इससे पैकेट बनेंगे 4, इससे पैकेट बनेंगे 27, इससे बनेंगे 17, इससे बनेंगे 11, इससे बनेंगे सर 23 और इससे बनेंगे 15। इनको प्लस कर दीजिए, टोटल बॉक्स आ जाए। तो आपको तो सिर्फ इतना लिखना था। तो ये हमारे पास है सर क्वेश्चन। ये थी लेंथ, इस वजह से बच्चों को लगा कि सर इस बार जो है, अगर मैं डायरेक्ट पिछले कुछ पेपर्स में आया भी एलसीएम निकाल दिए नंबर, तो एलसीएम निकाल दिए, एचसीएफ निकाल दिए, एचसीएफ निकाल देते थे। लेकिन इसमें आपको खुद सोचना पड़ रहा है कि एचसीएफ निकालना है और फिर एचसीएफ निकाल के नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने, और लैंग्वेज बड़ी है, 4 लाइन तो नजर आ ही रही है इस वजह से। चलो सर एक क्वेश्चन और लेते हैं। यस, ये हमारे पास है एक और क्वेश्चन। अगेन क्योंकि लैंग्वेज ज्यादा है, ठीक है, और थोड़ा सा आपको कंफ्यूज भी कर रहा है, तो मैं एक क्वेश्चन इस पे छोटा बनाऊंगा फिर इसको सॉल्व करेंगे। आपसे कह रहा है इन ए लार्ज स्कूल ऑडिटोरियम द स्टूडेंट्स आर मेड टू सिट टू वॉच द प्रोग्राम्स। आपके पास क्या है, कुछ स्टूडेंट्स हैं सर, है ना, कितने हैं हमें नहीं मालूम। प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, पहले मैं कॉन्सेप्ट बता दूं फिर क्वेश्चन करेंगे। आपसे कह रहा है आर टू सिट टू वॉच द प्रोग्राम्स, इनको आपको बिठाना है प्रोग्राम्स। इफ द टीचर्स मेक ए रो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 16, उन्होंने 16 का आपके पास बना है, देयर विल बी 12 स्टूडेंट्स लेफ्ट, मेक ए रो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 16। अगर आपके पास 16 स्टूडेंट्स की रो बना दी गई, कितने हैं हमें नहीं पता, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, तो आपके पास क्या हुआ सर, 12 स्टूडेंट्स बचे रह गए। तो जो आपके पास स्टूडेंट्स हैं वो 16 के मल्टीपल्स में हैं, ठीक है, बट प्लस 12 एक्स्ट्रा है, तो 12 आपका रिमाइंडर। तो इसका मतलब क्या है, आपको 16 का मल्टीपल निकालना है और उसमें आप 12 ऐड कर दें। ऐड नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में, बताऊंगा क्या करना है, लेकिन समझ लीजिए अगर आपके पास मान लीजिए 32 है 16 का, उसमें 12 ऐड कर दीजिए, तो आपके पास सपोज करो 44 स्टूडेंट्स हैं। अगर आप उन्हें 16 की बनाते हो तो 2 रो बनेंगे और 12 स्टूडेंट्स आपके बचे रह जाएंगे। तो ये हमारे पास है। तो पहला था अगर 16 में करते हैं तो आपके पास 12 रिमाइंडर रह जाता है। तो इसका मतलब क्या है, वो 16 मल्टीपल्स में होंगे और 12 रिमाइंडर होगा। इसी तरह से आपसे क्या कह रहा है, इफ दे मेक रोज ऑफ 24 ईच देन देयर विल बी 20 स्टूडेंट्स लेफ्ट। अगर 24 का बनाते हैं तो आपके पास 20 लेफ्ट हैं। अगर आप इफ द मेक रो वाज 25 ईच देयर विल बी 21 स्टूडेंट्स लेफ्ट। अगर आप 25 का लेते हैं रो, तो आपके पास लेफ्ट बच रहे हैं कितने, 21 रिमाइंडर में। इसी तरह से इफ दे मेक रोज ऑफ 30 ईच देयर विल बी 26 स्टूडेंट्स लेफ्ट। अगर आप 30 का मल्टीपल लेते हैं तो आपके पास 26 स्टूडेंट्स बच रहे हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन द स्कूल। तो जो भी नंबर होना चाहिए, पहली बात ये है सीधी सी, बाद में सोचेंगे क्या रिमाइंडर बच रहा है, कि सर वो 16, 24, 25, 30 का मल्टीपल होना चाहिए। एक से ज्यादा नंबर है तो कॉमन होना चाहिए, सबसे पास वाला नंबर चाहिए तो एलसीएम चाहिए। तो हमें बेसिकली इनका एलसीएम निकालना है। तो 16, 24, 25, 30 का जब आपको एलसीएम निकालना है तो सर सबसे इजी है कि आप बड़े से बड़ा फैक्टर ले लीजिए, 16, 24, 30 को जो सबसे ज्यादा डिवाइड करता हो। तो सर सबसे ज्यादा जो डिवाइड कर रहा है
ठीक है, वो हमारे पास 2 से ही कर लेते हैं पहले तो। 2, 12, 25, 30। फिर हमारे पास क्या है, 30 का तो भी 15 आ जाएगा ना सर। तो फिर हमारे पास क्या चल रहा है, 4 कर रहा है सर। 4 2 जा, 4 3 जा, 25, 50। फिर 2 हमारे पास एक और आ जाएगा, ये चीज है। तो इसमें ध्यान ये रखना था, अगर 2 के मल्टीपल्स कह रहे हैं तो 16 तो आना ही आना है। 16 का मतलब 2 की पावर 4। तो देखिए ध्यान से देख लीजिए, ये आ गया। अच्छा, फिर आपके पास क्या बचा, 3 बचा। 3 से ये आ गया सर। तो फिर आपके पास दोनों 5 और 25 में 25 आएगा, तो ये आपके पास आएगा। अगर आप चेक करेंगे 25 4 जा 100 और 3 2 जा 6 2 जा 12, तो सर 1200। तो 1200 एक ऐसा ऐसा नंबर है जो 16 से 24 से 25 से 30 से डिविजिबल है। होता क्या था, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, जो हमने अब तक जो जनरल क्वेश्चंस पढ़े, जिन्होंने डिटेल में पढ़ा एचसीएफ एलसीएम उन्हें तो ये आइडिया होगा। जिन्होंने एचसीएफ एलसीएम शॉर्ट में पढ़ा है, होता क्या था, आपसे कहा जाता व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दीज नंबर लिविंग रिमाइंडर 2 इन ईच केस। हर एक से अगर हम डिवाइड करें तो ईच केस में 2 रिमाइंडर आएगा, तो सर हम क्या करते थे, 2 ऐड कर देते थे। तो क्योंकि 1200 तो सबसे डिविजिबल है, लेकिन 2 आपने प्लस कर दिया, तो अब अगर आप 16 से डिवाइड करेंगे तब भी 2 रिमाइंडर आएगा, 24 से भी। यहाँ पे सारे रिमाइंडर्स अलग अलग हैं। आपसे कह रहा है 12 रिमाइंडर आना चाहिए, आपसे कह रहा है 20 रिमाइंडर आना चाहिए, 21 आना चाहिए, 26 आना चाहिए, तो सर हम ऐड नहीं कर सकते। अगर अलग अलग रिमाइंडर दे रहा है तो हम नहीं सॉल्व कर सकते। यहाँ पे लॉजिक क्या था कि आप ये चेक कर सकते हैं कि 16 और 12 का जो डिफरेंस है सर वो 4 है। इसी तरह से 24 और 20 का जो डिफरेंस है वो भी 4 है। 25 और 20 का 1 का जो है वो भी 4 है। और 30 और 26 का जो डिफरेंस है वो भी 4 है। तो अगर इस 1200 में से 4 में माइनस कर दूं तो सर ये हो जाएगा 1196। अब क्योंकि ये नंबर जो है, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, 1200 जो है 16 से पूरा पूरा डिविजिबल था, लेकिन आपने 4 माइनस कर दिया तो इसमें प्लस 12 एक्स्ट्रा रह गया होगा, तो इस बार क्या आएगा रिमाइंडर, 12। क्योंकि 1220 से पूरा पूरा डिविजिबल था, लेकिन आपने 4 माइनस कर दिया, तो अब बचा होगा 16। ठीक है सर, 24 से डिविजिबल था, नॉट बाय 20, 24 से डिविजिबल था, आपने 4 माइनस कर दिया तो रिमाइंडर बचा होगा 20। ये 25 से डिविजिबल था, आपने 4 वो कर दिया तो बचा होगा 20। ये 30 से डिविजिबल था, 4 माइनस कर दिया तो बचा होगा 24। तो इस तरह से हमारे पास क्या है कि आप अगर एलसीएम में से 4 माइनस कर देंगे तो हर बार उनका रिमेनिंग रिमाइंडर आएगा। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास। तो वही वाली बात है कि आपने इस तरह के क्वेश्चंस कितने किए हैं। ठीक है सर, अब एक क्वेश्चन और जो बहुत अच्छा सा है, ये तो खैर इजी ही था, लेकिन इसको आप बच्चे तैयार करते हैं या नहीं करते हैं वो अलग बात है। देखिए, फ्रैक्शंस का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, और ये भी पहले वाले की तरह जो हमने पहले किया था डब्बे निकालने, तो ये भी यहाँ पे इसी तरह से कह रहा है, लेकिन आपको फ्रैक्शंस का एचसीएफ एलसीएम निकालना कैसे आता है ये देख लीजिए। आपसे कह रहा है 4 log ऑफ वुड्स लेंथ 5 1/4, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। आपसे कह रहा है 5 1/4, एक log की लेंथ ये है। दूसरा कह रहा है 1 13/15, ठीक है। तीसरा कह रहा है 3 1/2 एंड 4 9/10, ये हमारे पास है। ठीक है, आर कट इनटू स्मॉल पीसेस। अब आप इनको छोटे छोटे पार्ट्स में कर रहे हो, अगेन ध्यान रखें फैक्टर करिए, छोटा करोगे फैक्टर और जब आप बड़ा करोगे तो मल्टीपल। ऑल ऑफ विच हैव इक्वल लेंथ, ठीक है, सबकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए, तो कॉमन फैक्टर होना चाहिए। ईच पीस ऑफ वुड इज एज लेंथी एज पॉसिबल। आपको बड़े से बड़ा पीस बनाना है, आप हो सकता है 1 1 सेंटीमीटर के पीस बनाने लगो, तो फिर तो बहुत सारे बनेंगे, लेकिन आपसे कह रहा है ईच पीस ऑफ वुड एज लेंथी एज पॉसिबल, तो मैक्सिमम लेंथ का बनाना है तो हाईएस्ट रखना है। Each cut piece is given to a set of 2 carpenters to working on them. How many carpenters are there? तो आपको सीधा सीधा सा निकालना है कि पीस आपके पास कितने हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो हो जाएगा। तो पहले पीस तो देख लें कितने हैं। तो हमारे पास क्या है, ये दिया हुआ है, तो इसको अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखें 21/4, 28/15, 7/2 एंड 49/10, ये हमारे पास है। ठीक है सर, देख लीजिए ध्यान से सुन लीजिए, फिर बार बार कह रहा हूँ। एक लॉक की लेंथ ये है, दूसरे की ये है, तीसरे की इससे भी ज्यादा है, चौथे की सपोज करो इतनी सी है। तो आपसे कह रहा था कि इक्वल लेंथ के पीस बनाओ, तो आपको क्या करना है, इक्वल लेंथ के आपने पीस बना दिए, सबकी लेंथ सेम होनी चाहिए।
तो वो क्या होगा कि इसको किससे डिवाइड कर सकते, फैक्टर कर रहे हैं इस तरह से, और फिर कितने आपके पास लॉग्स बने उनको काउंट करना है, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। तो पहले तो आपको देखना है किससे डिविजिबल है, तो HCF लेना है। ध्यान से सुन लीजिए आप सब बच्चे, अगर फ्रैक्शन का HCF लेना हो तो न्यूमरेटर्स जो हमारे पास ऊपर वाले हैं ये हैं सर न्यूमरेटर, आप सब सुन लीजिए। तो आपको ऊपर वाले का तो लेना होगा HCF, किस किस का, 21, 28, 7 एंड 49 का, और नीचे वाले का लेना होगा LCM, इसका 4, 15, 2 एंड 10 का। लेकिन आपको बता दूं यहीं पे कि अगर आपको इन्हीं फ्रैक्शंस का LCM लेना हो तो फिर क्या करना होगा सर, न्यूमरेटर का लेना होगा LCM 21, 28, 7 एंड 49, और नीचे वाले का लेना होगा HCF 4, 15, 2 एंड 10। आ गया सर समझ में? अगर HCF लेना है तो ऊपर वाले का HCF, नीचे का LCM, LCM लेना है तो ऊपर वाले का LCM, नीचे का HCF, मतलब ऊपर तो वही लेना है जो निकाल रहे हो, नीचे उसका अपोजिट हो जाता है। अब जरा देखो क्या आएगा सर आपका HCF। ओके जी, तो HCF आपका क्या आएगा सर, ऊपर वाले का 21, 28, 7, 14। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसे बड़े से बड़ा नंबर जो इन सबको डिवाइड कर सकता हो। तो शायद आपको नजर आ रहा होगा सर 7 ही मिल रहा है मुझे। हमेशा ध्यान रखिए HCF जो सबसे छोटा नंबर है उससे छोटा या उसके इक्वल ही हो सकता है, तो 7 से बड़ा नहीं हो सकता, उससे छोटा तो हो सकता था। इसी तरह मुझे LCM चाहिए, ऐसे बड़े से बड़ा नंबर जो 4, 5, 2, 10। प्लीज 4, 5, 2, 10 का LCM क्या होगा, तो सर यहाँ पे जरा आप अगर देखेंगे तो 2 का अगर मल्टीपल, क्योंकि प्राइम नंबर्स लेते हैं तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है 4, तो सर 4 तो आया ही होगा। लेकिन इस 4 की वजह से ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे भी जो 2 था वो भी खत्म हो जाएगा। अच्छा फिर 5 आना है, तो 5 आना है तो सर यहाँ से भी 5 आ जाएगा, यहाँ से भी 5 आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 3, तो एक 5 भी ले लीजिए, तो फिर एक 3 भी ले लीजिए। तो सर ये होता है LCM निकालने का तरीका, जितना आप जल्दी से चाहें। तो 7/60, तो हमारे पास LCM हो गया 7/60। अब हमारे पास काम क्या करना है सर, हमें ये काम करना है कि कितने लोग बनेंगे हमारे पास जो है। अब सुन लीजिए आप सब बच्चे, ठीक है सर, ये हमारे पास हो गया, सॉरी हमारे पास क्या है, पहले एक समझ लीजिए फिर दूसरा शायद आपको समझ में आ जाए। हमारे पास क्या है, ये 21/4 मीटर का लॉग है, कितने इसमें से पीस बनेंगे, 7/60 की लेंथ के, तो सर 7/60 से डिवाइड कर दीजिए। मैं वहीं पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे मेरी स्पीड जो लेंथ है क्वेश्चन की कम से कम हो। तो सर 7 से ये कैंसिल होगा 3, और 4 से सर ये कैंसिल होगा 15, तो सर 15 3 जा 45, तो यहाँ आपके लॉग्स के टुकड़े बनेंगे 45। अच्छा इसको सर 7/60 से डिवाइड कर दीजिए, तो सर ये हो जाएगा 4, और सर ये हो जाएगा 4, तो 4 4 जा हो जाएगा सर 16। इसको सर 7/60 से डिवाइड कर दीजिए, तो सर 7 से 7, 2 से 30, तो सर यहाँ से आएंगे 30। इसको सर 7/60 से डिवाइड करिए, तो 7 से 7 सर, 10 से 6, तो 7 6 जा 42। सर और तो कुछ नहीं था, नहीं सर इतने ही थे हमारे पास, तो इतने। अब हमारे पास देखिए टोटल लॉग्स कितने बने, तो टोटल पीस कितने बने, तो 45 और 6 51 और 61 और 91 और 93 और 133, तो 133 आपके पास पीस बने। आपने सर ये कहा था कि आप ईच पीस इज गिवन टू सेट ऑफ 2 कारपेंटर्स, तो हाउ मेनी कारपेंटर्स आर देयर, तो अगर 133 हैं 2 कारपेंटर को दे रहे हो तो 266 कारपेंटर्स को देना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास। अच्छी खासी लैंग्वेज है, अच्छी खासी लेंथ है, जितनी प्रैक्टिस आपने की होगी उतना क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और फिर इसी HCF LCM पे ही दिया हुआ है। देखो सर अगर थोड़ा सा भी समझ में आ रहा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ आपको कुछ समझ में आया, तो फिर और कोशिश करें आपसे क्वेश्चन डिस्कस करने की। अच्छी बात यह है कि ये वाला जो लेवल है ये अच्छा है, कैट लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कैट लेवल भी इस तरह के क्वेश्चंस में, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस कैट में भी आते हैं, तो ये अच्छा लेवल है समझने के लिए। डेप्थ में मतलब HCF LCM जो आपने छोटा सा पढ़ा था फैक्टर, उससे आगे की कहानी है। और मैं इसीलिए कहता हूँ UG वालों के लिए, अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए, LLB वालों के लिए, कि बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि किस लेवल तक आपको जाना है। तो हायर एंड पे नहीं जाना है, क्योंकि हाई की कुछ लिमिट नहीं है हमारे यहाँ, इतने ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं वास्ट, तो अपनी लिमिट समझ लिया कीजिए प्लीज। तो एक क्वेश्चन और देखिए सर, ये दिया हुआ है और इसकी कोई सिर पैर है नहीं,
इसको आपको सोचना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स पी एंड क्यू वेयर पी इज मोर देन क्यू इज 935, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ क्यू, ये हमारे पास है। अब ये क्वेश्चन पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पे है सर, इसमें आपके पास करने के लिए कुछ है नहीं, बच्चे तो छोड़ के आगे निकल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको थोरो नॉलेज है तो आप कर लेंगे, फिर ये इजी लगेगा। हो क्या रहा है, एलसीएम ऑफ टू नेचुरल नंबर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोनों नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ये हमारे पास दो नंबर हो गए, कुछ भी कह देता हूं मैं, ए और बी, ठीक है। नहीं, पी क्यू दिया हुआ ही है उसने, पहले ही उसने दिया हुआ पी एंड क्यू। उसने ये भी मेंशन कर दिया कि सर पी बड़ा है और क्यू छोटा है। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ क्यू, तो क्यू जो हमारा नेचुरल नंबर है उसके डिजिट का सम क्या है, 1 8 13 2, ये हमसे कह रहा है। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या है, आपसे कह रहा है उसका जो एलसीएम है सर वो है 935। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल सम, अब आप ये बताओ एलसीएम अगर 935 है, एलसीएम अगर मैं इसके टुकड़े करूं 935 के, कि 935 होगा क्या, 5 से डिविजिबल है सर ये, 5 1 जा 5 43, 5 8 जा 5 7 जा, ठीक है। अब ये किससे डिविजिबल है, ओ 11 से डिविजिबल है क्या, 11 1 जा 11 7, यस। तो सर ये हमारे पास है, सॉरी, तो हमारे पास क्या है 5 इंटू 11 इंटू 17, ये एलसीएम है। और सबसे अच्छी बात है कि तीनों प्राइम नंबर्स हैं। अगर तीनों प्राइम नंबर्स आए, एलसीएम होता कैसे है, जो फैक्टर्स होते हैं यहाँ से लेते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं यहाँ से लेते हैं। तो हमारे पास जो एलसीएम आया है 935 या 5 इंटू 11 इंटू 17, इसमें से ही हो सकता है। क्लियर है सर, तो हम क्या सोच सकते हैं कि भाई क्यू क्या हो सकता है। तो अब आप यहाँ ध्यान से देख लीजिए, पी और क्यू को आप बहुत सारे चंबक सोच सकते हो, मतलब क्यू छोटा है। एक तो तरीका ये भी हो सकता है कि आप ये सोचो कि क्यू मेरा 1 है और पी मेरा 935 है, ठीक है, तब हमारा एलसीएम 935 आया होगा। हमें नहीं पता क्या नंबर है, हम खुद सोच रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास, तो अगर हमारा क्यू 1 है और पी हमारा 935 है, तो क्यू का सम 1 ही आएगा, क्योंकि क्यू 1 है तो उसकी डिजिट का सम भी 1 ही आएगा। तो ये एक ऑप्शन उसने दिया था। लेकिन व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल, तो मैक्सिमम पॉसिबल का मतलब ये है कि 5 11 और 17 से आप कौन कौन से नंबर्स बना सकते हो। देखो नंबर कैसे बता रहा हूं मैं, एक तरीका ये भी हो सकता है क्यू मेरा 5 हो, ये 5, ठीक है, और पी मेरा 935 हो, क्यू मेरा 11 हो, ये सारी पॉसिबिलिटी, क्यू मेरा 17 हो, क्यू मेरा 11 हो, पी मेरा 935 हो, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। हो सकता है वो सिंगल डिजिट का हो, 5 11 17, लेकिन हो सकता है वो 5 इंटू 11 हो, ठीक है जी। पी अब कुछ भी हो, 5 इंटू 11 इंटू 7 हो या 11 इंटू 17 हो, आपसे पी की तो बात ही नहीं कर रहा है, हम बात कर रहे हैं सिर्फ क्यू की। ध्यान से देख लिए, तो क्यू हमारा छोटा वाला नंबर है, तो छोटे वाले नंबर में आप क्या क्या बना सकते हो, आप ले सकते हो 5, ठीक है, इंटू 11, तो पी आपका कुछ और भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, मतलब 935 तक कुछ भी ले सकते हो, तो 5 इंटू 11 इंटू 17 भी ले सकते हो, 11 इंटू 17 भी ले सकते हो, 5 इंटू 17 भी ले सकते हो। तो इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो 935 ही आएगा, 5 11 17। तो आपके पास हो सकता है 5 इंटू 11 हो, ठीक है जी। दूसरा आपके पास क्या हो सकता है, आपके पास जो Q की सबसे बड़ी वैल्यू आ सकती है, ध्यान से देख लीजिए, वो आ सकती है 11 इंटू 17। बस इतनी सी बात मैं कहना चाह रहा था, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बच सकते हैं। तो 11 इंटू 17 का मतलब क्या है सर, 11 इंटू 17 हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर रखा था, 187, 187। बस सबसे बड़े से बड़ा नंबर जो Q हो सकता है, एक हो सकता है 187 और एक हो सकता है 935। ये हमारा Q हो सकता है और ये हमारा P हो सकता है, इन दोनों का एलसीएम जो है सर 935 आ सकता है। That's it. इतनी हम बात करें, तो सर हमारे पास अगर Q 187 है तो इसका सम जो आएगा वो 1 प्लस 8 प्लस 7, वो हो जाएगा सर 16। तो मैक्सिमम जो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है वो 16 है। यस, आपके जो ऑप्शन है उसमें 16 नहीं है, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर 16 होना चाहिए, लेकिन जब हम बात करें इसकी 13 क्या हो सकता है, 13 सर हमारे पास ये भी हो सकता है कि हमसे क्या कहते, 5 इंटू 11 अगर हम करते हैं 55, 11 अगर 5 इंटू 17 अगर हम करते हैं, एक पॉसिबल ये भी है
कि भाई हमारा जो Q है वो 5 इंटू 17 हो जाए। 5 इंटू 17 क्या होगा, 5 7 जा 35 और 5 और 1 3 8। तो एक ऑप्शन ये भी है कि हमारा एक नंबर 85 हो, तो अगर 85 होगा तो इसका सम हो जाएगा 8 + 5 30। देखो बड़े से बड़ा Q जो है वो 187 हो सकता है, लेकिन उसी में एक ऑप्शन जो है वो 85 का भी है, और 85 का जो सम होगा वो 13 होगा। तो क्योंकि हम बेस्ट पॉसिबल आंसर लेते हैं तो इसलिए हम 13 को आंसर दे सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस थे, 4 क्वेश्चन थे जो एचसीएफ एलसीएम पे बेस्ड थे। चारों की लैंग्वेज अलग थी, था छोटा सा टॉपिक एचसीएफ और एलसीएम, लेकिन सर जी एचसीएफ एलसीएम के साथ साथ उसमें थोड़ी सी डेप्थ थी। तो उम्मीद करूंगा जिन बच्चे एमबीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं थोड़ा सा अपना लेवल को अप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ये जो आपके पास फोन है सर बहुत बड़ी ताकत है, ठीक है, बट इसका हम यूज नहीं करते हैं, इसका हम मिसयूज करते हैं। तो आप जितने चाहे क्वेश्चन अगर आप उस पर टाइप कर दें गूगल पे के एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चंस और उसमें लिख दें पीडीएफ, तो आपके पास बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी। तो कोशिश करिए कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकें और एक ही क्वेश्चंस में घुसने की कोशिश करें कि ये किस तरह से हो रहा है, कैसे हो रहा है, जिससे अगर एक ही क्वेश्चन पे आप कमांड कर लें तो उस पे बेस पे 10-20 क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। और जब आप एग्जाम से पहले ज्यादा क्वेश्चन अपनी नजरों के सामने से निकाल देते हैं तो सर फिर एग्जाम में आपको मुस्कुराहट आती है कि अच्छा ये क्वेश्चन तो मेरा देखा हुआ है, मैं कर लूंगा। ऑल द बेस्ट बच्चे। नेक्स्ट वाली टॉपिक में, नेक्स्ट वाली वीडियो में एमबीए के ही क्वेश्चंस करेंगे जो 2020 के पेपर के हैं। दूसरे टॉपिक पे मैं टॉपिक वाइज कराना ज्यादा पसंद करता हूँ कि एक ही टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए, जिससे कि आपको एक वीडियो में वो क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में दूसरे टॉपिक पे क्वेश्चंस। ऑल द बेस्ट, देखते रहिए, वॉच करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अप्रिशिएट करिए। शुक्रिया।